हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है और ये रियल बताया है कि मैं यूट्यूब के अलावा भी अपना एक अलग से काम कर रही हूँ, और क्या काम कर रही हूँ वो आगे की वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और उस काम को देख के आप भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि आप जब भी मैं कुछ अच्छा करती हूँ तो आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। आप यूँ ही बोलते हैं कि आरती आप तरक्की करते रहिएगा। तो आगे की वीडियो मैंने आप लोगों को बताया है, साथ ही दिखाया भी है। तो यहाँ पे मैंने अपना काम तो स्टार्ट कर दिया था। अभी एक्चुअली लगाया था पोछा, जो कि आपको पता है मैट वगैरह बिछाती हूँ मैं, और सोफ़े कवर हल्के से धूप में डाल दिए थे, क्योंकि उन सबको धुले तो थे। मैंने कहा 2-3 दिन में धूप ऐसे ही लगाते रहेंगे तो जो उनका जो भी है, हम खाना पीना खाते हैं ना, तो वो भी अच्छे से बाहर झड़ जाएंगे और ऐसा हो जाएगा। अच्छा, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि जो मैंने काम स्टार्ट किया आप लोग को बताऊं बट मैं सोच रही थी थोड़ा सा जिस काम को लेके मैंने किया है उसमें थोड़ा सा पैसे बन जाए तब मैं आप लोग को बताऊं। और कोई भी काम होता है ना, अगर हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, अगर आप 2 पैसों के लिए कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपके पास आ जाए तब बताओ ना, तो सही रहता है। और मैं इसका कोई प्रमोशन वगैरह नहीं कर रही हूँ कि जो मैं काम कर रही हूँ तो उसका प्रमोशन कर रही हूँ, नहीं। और ये मेरी खुद की लागत का है, तो आपको आगे पता चलेगा। अभी मैंने खैर नहा धो लिया था, तो मैं यहाँ पे टहल रही थी, साथ ही बाबू को चाहिए थी पिचकारी, तो उसको बड़ी धूड़-धाड़ के मैंने पिचकारी दी। और अभी इस टाइम खाना पीना खा के टहल रही हूँ ना। पहले तो और वेट निकला ही था, मतलब चलते नहीं बन रहा था, खाना पीना खा लिया था और भी नहीं बन रहा है। हल्की हल्की सी धूप भी मैं सेक रही थी, आ रही थी, तो अच्छा लग रहा था इस तरीके से टहलना। तो टहल लेती हूँ, ज़्यादा तो नहीं, फिर भी 20 मिनट टहल लेती हूँ। और मैं यहाँ पे कोशिश करती हूँ कि थोड़ा टहल लूँ तो अच्छा रहेगा। रात में भी टहल ही लेती हूँ मैं। तो आज सासू माँ भी मुझसे कह रहे थे कि आरती, अब वैसे मेरे घर का नाम मैं बता दूँ, ससुराल का नाम, मेरा नाम दिव्या है। तो वो बोलती है कि दिव्या एक काम किया करो कि ज़्यादा जितना हो सके उतना ही काम करो। और फिर मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी अगर मैं ज़्यादा नहीं करूँगी तो फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? बोले नहीं, क्योंकि तुम्हारी जो बॉडी है वो अलग है अब, जैसे और जैसे नॉर्मल नहीं है कि उस तरीके से नॉर्मल थी। और जो भी करेगा भगवान अच्छे के लिए करेगा, ज़्यादा सोचना नहीं। तो ये सब चीज़ें मुझे समझाती हैं, और क्योंकि बोलती अच्छा अच्छा सोचना। अभी वो बोल रही थी कि अभी हम कल परसों से हम गर्भ गीता पढ़ेंगे और रामायण वगैरह का पाठ पढ़ना। वैसे तो बोल रही थी तुमको 5वें महीने से स्टार्ट कर देना था। तो कह रही थी कि एक ज़्यादा नहीं तो 5-10 मिनट, आधा घंटा, जितना अच्छा लगे उतना करना, तो सही रहेगा प्रेगनेंसी टाइम में। अभी मैं जस्ट हेयर वॉश करके आई हूँ, क्योंकि इतना लंबा सफ़र हो रहा था, और फिर उसके बाद अभी मैंने हेयर वॉश किया हुआ है। तो आज मैंने देखिए ये मामा अर्थ एंटी डैंड्रफ लेमन एंटी डैंड्रफ शैम्पू से हेयर वॉश किया, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया था। अच्छा, हम सभी के साथ होता है, अक्सर विंटर में होता है कि हमें बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है, और मुझे बहुत ज़्यादा ही थी। मुझे सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या यूज़ करूँ, क्या नहीं करूँ। तो फिर उसके बाद मैंने देखा कि मामा अर्थ में बहुत अच्छा लेमन एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, जो कि आपको पता है लेमन, अ, हम अलग-अलग प्रकार की रेमेडी यूज़ करते हैं घर में। लेमन ट्राई करते हैं जो होता है, बट उससे कुछ ऐसा होता नहीं है, क्योंकि होममेड होता है। तो ये नेचुरल इंग्रीडिएंट से बनाया गया है, साथ ही डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड से बनाया गया है। और फॉर और इस हेयर इस टाइप के ही, आप अगर ये सोच रहे हैं कि इसको वुमेन बस यूज़ करती है, तो ऐसा नहीं है। और जो डैंड्रफ होता है, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो, हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम विंटर में होती ही होती है। तो आप एक बार ये मामा अर्थ का लेमन एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करिएगा। आई एम श्योर कि आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। और इसका सारा लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा क्यूट सी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये देखिए। साथ ही आप इसको कहीं सफ़र में ले जा सकते हैं, क्योंकि इसका लॉक है जो बहुत अच्छा है, इस तरीके से, है ना।
तो अगर आप ये परचेज़ करना चाहते हैं लेमन एंटी डैंड्रफ शैम्पू, तो आप मेरा मामा अर्थ ऐप में जाके कूपन कोड यूज़ करते हैं, आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। मेरा कूपन कोड है GINDDGI2023। तो जल्दी से जाइए और मेरा कूपन कोड यूज़ करिएगा। साथ ही मैं आपको ये बात और बता दूँ, ये अमेज़न, तो आपको ये प्रोडक्ट नायका और पर्पल में ही मिल जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूँ, ये जो लेमन एंटी डैंड्रफ शैम्पू है वो आपको ऑफलाइन स्टोर में भी मिल जाएगा, जो आपकी मार्केट प्लेस में होगा, आसपास नज़दीक स्टोर में भी आपको ये मिल जाएगा। तो चलिए हम इसको ट्राई करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए मेरे जो हेयर पे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, तो हम इसको यूज़ करते हैं। आपको इसको यूज़ कैसे करना है, सिंपल से जैसे आप इसको हेयर वॉश करते हैं, ये इसका बहुत अच्छा लिक्विड फॉर्म है, साथ ही बहुत ज़्यादा अच्छा झाग वाला है। तो मैं इसको हल्के हाथों से मसाज करके लगाऊंगी और इसको आपको 5 to 10 मिनट्स के लिए इस तरीके से ही मसाज करनी है और लगा के छोड़ देना है। अच्छा, मामा अर्थ की ख़ास बात ये है कि अगर आप जब भी कोई प्रोडक्ट लेते हैं मामा अर्थ से, तो वो आपके लिंक से होते हुए एक ट्री प्लांट करते हैं, जो कि उनका 1 मिलियन ट्री प्लांट करने का है। तो आप भी जल्दी से जाइए, और मैंने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी सारी जानकारी दी है, साथ ही आपको मेंशन स्क्रीन पे भी बताया है। तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप परचेज़ कर सकते हैं, और ऑफ़लाइन लेना चाहते हैं ऑफ़लाइन भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए कितना ज़्यादा झाग है, और लेमन है तो एक अच्छी सी फ्रेश खुशबू आ रही थी। मैंने देखिए अब हेयर वॉश कर लिया तो एक स्मूथ शाइनिंग भी आ चुकी है हमारे फेस में, काफ़ी ज़्यादा सिल्की भी हो गए हमारे बाल। तो ये सब बातें वो बताती रहती हैं, तो कह रही थी गर्भ गीता से, गर्भ संस्कार से, और भी बहुत सारी बातें बोलती रहती हैं सासू माँ। तो अच्छा लगता है, मुझे सुनने में भी अच्छा लगता है कि चलो कोई बड़ा बुजुर्ग मेरे साथ है, मुझे समझा रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। और बहुत सारी चीज़ों को लेके भी समझा रही हैं अभी वो, कि गरम चीज़ अभी नहीं खानी है तुमको, फिर 1 महीने बाद भले तुम गरम चीज़ें खाना, पर अभी नहीं, क्योंकि कहते हैं 8वाँ जो हमारा मंथ होता है ना, उसमें बहुत सतर्क रहना पड़ता है। तो वो बोलती हो सके तो तुम 8वें महीने में कहीं हॉस्पिटल नहीं जाना, कुछ नहीं करना। कहते हैं कि नदी नाले भी नहीं रखते हैं, और पता नहीं क्या-क्या चीज़ वो समझा रही थी। तो वही चीज़ मैं समझ रही थी कि हाँ, सही बात है, कोई भी गलती हम कर देते हैं, फिर बाद में पछताना तो होता है उस बात को ले। तो मैंने कहा, और मम्मी कह रहे थे कि हम अभी 1-2 दिन के लिए देखेंगे, घर जाएँगे, उसके बाद फिर हम आएँगे, तो इतना तो अभी ख़्याल रखना। अच्छा, अब मेरा यहाँ पे दवाई का टाइम हो चुका है, तो ये पढ़ रहे थे यहाँ पे पेपर, और हमने सैटरडे और तो हम डेली पेपर तो नहीं लेते हैं, पर हाँ, हम सैटरडे और संडे पेपर लेते हैं, तो वही हस्बैंड के साथ पिटा पुराना पेपर पढ़ते रहते हैं, ताकि वो पढ़ सकें थोड़ा-सा, है ना, उनको अच्छा लगे। और यहाँ पे बस मैं अपनी आयरन कैल्शियम ले रही हूँ, और ये आपको पता है गवर्नमेंट वाली होती है, इतनी कितनी बुरी स्मेल आती है। पर मैं दवाई खाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ, उसके अलावा मैं कोई भी दवाई नहीं खाती हूँ। जैसे मुझे अलग से कुछ पेन दर्द वग़ैरह होता है ना, तो हस्बैंड बोलते हैं कि दवाई खा ले आरती दर्द की, जो हमारे किडनी ट्रांसप्लांट वाले डॉक्टर ने दी। मैंने कहा नहीं, नहीं खाना चाहिए बिल्कुल भी दवाई। तो मैं आयरन, कैल्शियम और विटामिन सी जो ये है वही खाती हूँ। इसके अलावा कोई भी मेडिसिन नहीं लेती हूँ। बस भगवान की दया से ये है कि मेरा जो आने वाला समय है वो अच्छे से और व्यतीत हो जाए। आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोग की दुआओं से यहाँ तक पहुँची हूँ। तो बस आगे भी सब कुछ अच्छा-अच्छा हो जाए बस। दिनों से सोच रही थी कि आप लोगों से मैं कुछ बातों का ज़िक्र करूँगी। आई थिंक कई वीडियो में किया भी है, और अभी भी कर रही हूँ। अच्छा, मैं बता दूँ, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, पर मैं खुद का अपना एक जो है ना नया काम मैंने स्टार्ट किया है, और कहना चाहिए एक-एक पैसा जोड़ के अपना घर चलाती हूँ। कैसे मैनेज करती हूँ वो मैं ही जानती हूँ। तो ये सारी साड़ियाँ ना, जो मुझे वाउचर मिलता है ना, उससे मँगवा लेती हूँ कम-कम प्राइस वाली, और इनको फिर कम दामों में बेच देती हूँ। सारा फ्रेश माल है। अच्छा, जो मुझे क्लोविया का मिला था ना, वो भी मैं ऐसे ही करती थी। अब तो मुझे अभी मिल नहीं रहा है, तो जो ये वाउचर रहते हैं, तो इतना तो हम पहन पाएँगे नहीं, है ना? कि हम इतना पहन पाएँगे इतने कपड़े। तो ये सारी साड़ियाँ ना मेरी कम प्राइस वाली हैं, और जैसे ये 200 रुपये में कोई ले रहा है, 250 में ले रहा है, इस रेंज में बेच देती हूँ। आसानी से इन साड़ियों को कोई भी खरीद भी सकता है,
क्योंकि घर बैठे अगर थोड़े कम दामों में मिल रही, मैं वहाँ से 250 में या 300 में लेती हूँ, क्योंकि वो वाउचर फिर हमारा हो जाता है। तो जो वो लोग बोलते हैं उनका तो हम वीडियो बना देते हैं, फिर उसके बाद कुछ प्रोडक्ट मैं रिटर्न करके ना यही सब मंगा लेती हूँ, तो मेरा थोड़ा सा घर का भी चल जाता है। और इसी तरीके से मैं जुगाड़ करती हूँ। कहना चाहिए कि धीरे धीरे जुगाड़ करेंगे तो होता है। और एक बात बताऊँ आपको, अगर आप एक एक रुपए जोड़ते हैं ना, तो आपका 30 रुपये बनता है महीने में। और अगर एक एक भी आप खर्च करते हैं तो 30 रुपये आपका जुड़ता खर्च होता है। तो उस हिसाब से अभी मेरी, मैं बताऊँ, मैंने 10 साड़ियाँ मंगवाई थी। सबसे अच्छी खबर, मेरी 3 साड़ियाँ कल ही बिक गई, है ना। और आज ही मैं आप लोगों से बता रही हूँ, आज मेरा वीडियो जा रहा है। तो ये देखिए, वो एक साड़ी मेरी 250 की बिकी थी, 2 साड़ी 200 की बिक गई थी। मेरा अलग से साइड ये चल जाता है। फिर अच्छी अच्छी रेंज की अच्छी अच्छी साड़ी कॉटन की हो गई, और एक ये हो गई फ्रोजी कलर है, तो ये सारा है। एक ये हो गई। अभी इसमें से 6 साड़ी बची है। 10 आई थी, एक बहुत पहले निकल गई थी, पर अभी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, मैं चली गई थी बाहर। पर अभी आपको पता है कि बहुत सारा वो चल रहा है, अभी किसी किसी को ज़रूरत पड़ती रहती है, तो अपन ऐसा नहीं बेच पा रही हूँ जैसे मैं हैवी। और ये तो मेरा सब, मुझे घाटा लगने वाला है नहीं, मुझे वाउचर मिलता ही है। तो जो भी होता है ना, सब्जी दूध भाजी इन सब के लिए तो निकल ही जाता है मेरे उससे। और ये बिकेंगी, इनको भी हम अपने टाइम में निकाल देंगे। और ये अलग से मेरा है, तो वही मैंने कहा आप लोग को बता दूँ। बहुत दिनों से सोच रही थी, आज अभी ये रखी थी सामने, मैंने कहा चलो आप लोग को बताती हूँ। साथ ही आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल में नए हो सब्सक्राइब करना, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप तक लेके आती रहूँगी। आप अपना यूँ प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। बाय बाय। आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।